नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, रात के करीब 11 बजे मुझे एक फोन आया। जब मैंने फोन उठाया तो कोई औरत बोल रही थी। वह बोली, मेरे साथ वह सब करोगे? उसकी बात सुनकर मैं शॉक रह गया। मैंने कहा, तुम कौन बोल रही हो? तो वह बोली, मुझे नौजवान लड़के बहुत अच्छे लगते हैं और तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम 20-22 साल के होगा। मैं सोचने लगा कि आखिर यह औरत है कौन जो मुझसे सीधा वो सब करने के लिए बोल रही है। तभी वह बोली, अब मैं जवान हो गई हूँ, इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उस औरत की बातें सुनकर मेरा भी मन करने लगा। उसके बाद मैं भी उससे बातें करने लगा। बातों बातों में उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं रंग नंबर लगा के एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही हूँ। मैंने कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो वह बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वह सब दो जो मेरा पति मुझे नहीं देता। मैंने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है। फिर वह बोली, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो आ जाओ। मैंने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा पता नहीं मालूम। तो वह बोली, मैं तुम्हें अपना लोकेशन सेंड कर देती हूँ, कल आ जाना। उसके बाद वह मुझे अपना लोकेशन सेंड कर दी। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उस पर मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। अब मैं भी वह सब करने लायक हो गया था, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा उतावला होने लगा था। मैं यही सब सोच रहा था, तभी मेरे लगा कि क्या औरत है जो उसके लिए इस तरह से बेचैन है। वह मुझे मैसेज भी की जिसमें लिखा था, कल शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद अगले दिन मैं उसके बताए हुए पते पर पहुंचा। उसने जिस घर का पता दिया था वह घर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बंगला था। उसके अंदर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मैं डरते डरते उस बंगले के अंदर गया। वहां पर जो वॉचमैन बैठा था वह मुझसे पूछने लगा, अंदर क्या काम है? मैंने वह नंबर दिखाया जिससे मुझे रात में फोन आया था। नंबर देखकर वॉचमैन बोला, ठीक है, जाओ मैडम, अंदर होगी। उसके बाद मैं बंगले के अंदर गया। इतना आलीशान बंगला मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था। उस बंगले के अंदर एक से बढ़कर एक महंगा आइटम रखा था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा 2-3 औरतें बैठकर आपस में कुछ बातें कर रही थीं। सच कहूं तो अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी उसमें से एक औरत मुझे अपने पास बुलाई और बोली, कौन हो तुम? बड़े हटकट्टे लग रहे हो। इससे पहले मैं कुछ बोलता, दूसरी औरत बोली, अच्छा तुम वही हो ना जिससे रात में बात हुई थी? तो मैंने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तो वो तुम हम तीनों के साथ। मैंने कहा, मैडम मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। तो वह बोली, देख लो, हम तुम्हें इस काम के लिए मुंह मांगे पैसे देंगे। मैंने कहा, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं सोचकर फोन करूंगा। उसके बाद वह औरतें बोली, ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि हम तीनों बहनें वह करने के लिए बहुत दिनों से परेशान हैं। उसके बाद मैं वापस अपने रूम पर चला आया। अगले दिन मैंने देखा मेरी मम्मी बैठकर रो रही थी। मैंने कहा, क्या बात है मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? तो वह बोली, बेटा अब तुम्हारी बहनें शादी लायक हो गई हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी शादी करनी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, उनकी शादी कैसे होगी? मैंने कहा, मम्मी तुम रो मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। तो भाई लोग कैसे हैं? आप लोग, भाई लोग आज की कहानी में मैंने 3 अमीर घर की औरतों के साथ वो किया है। अब भी एक साथ तो कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है, आखिरी तक जरूर सुनना भाई लोग। मैं अपनी मम्मी और 2 बहनों के साथ मुंबई में रहता था। मेरे पापा 5 साल पहले ही हम सब कुछ छोड़कर चले गए थे। मैं एक कंपनी में काम करता था, मुझे महीने के 8,000 मिलते थे और उसी से हम सबका घर चलता था। लेकिन आज के ज़माने में इतने पैसे कुछ भी नहीं होते। मेरी दोनों बहनें मुझसे 4 साल बड़ी थीं। उनकी शादी करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन हमारे पास पैसों की मजबूरी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी दोनों बहनें पूरी तरह जवान हो गई थी। मैंने सोचा, ऐसा क्या काम करूं कि मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाए और मैं बड़े धूमधाम से अपनी बहनों की शादी कर सकूं। तभी मुझे याद आया कि वह औरतें मेरी मदद कर सकती हैं, क्योंकि जब मैं वापस आ रहा था तो वह मुझे मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार थी। रात को मैं सो रहा था, तब मैंने उस औरत को फोन किया। फोन उठाते ही वह औरत बोली, तुम तैयार हो? मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कितने रुपए दोगी? तो वह बोली,
तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा, मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस उतना दे दीजिए जिसमें मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाए। वो औरत बोली, ठीक है, कल शाम को तुम बंगले पर आ जाना। वैसे तो इस काम में मेरे भी मजे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं उस बंगले पर गया। जब मैं बंगले के अंदर गया तो वो औरतें सोफे पर बैठकर पैग लगा रही थीं। वह मुझे देखकर बोली, अगर तुम उसी दिन हमारी बात मान लेते तो अब तक तुम्हारी बहनों की शादी हो जाती। फिर वह मुझे अपने पास बैठा ली। वह औरतें मुझे पैग वाला गिलास देते हुए बोली, यह लो, पी लो। मैंने कहा, मैं यह सब नहीं पीता। तो वह बोली, पी लो, पीकर करने में ज्यादा मजा आता है। उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती मुझे पिला दिया। फिर वह मुझे कमरे के अंदर ले गई। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था। वह अंदर से दरवाजा बंद कर दी और वह तीनों औरतें मेरे साथ बारी बारी। मैं अचानक से चौंक गया। मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं अभी तक उन औरतों के साथ बाहर ही बैठा हूँ। तब मुझे समझ में आया कि मैं सपना देख रहा था। वह लोग मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ? तुम इतनी देर से कहाँ खोए थे और अचानक से चौंक क्यों गए? तभी उसमें से एक औरत बोली, देखो, हम तीनों बहनों ने अभी तक शादी नहीं की और अब करना भी नहीं चाहते हैं। मैंने कहा, आप लोगों की उम्र 28 से 30 साल की होगी, फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेती? तो उसमें से एक औरत बोली, तुमने बहुत सही अनुमान लगाया। हम तीनों बहनें 28 साल के आसपास हैं, लेकिन हम अपनी दौलत के लिए शादी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं और हम इस बंगले को छोड़कर नहीं जाना चाहते। मैंने कहा, फिर आप लोगों को वह खुशी कैसे मिलेगी जो शादी के बाद औरतों को मिलती है? तो औरतें बोली, हमारे पास बहुत पैसा है, इसीलिए हम वह सारी खुशी, वह सारी चीजें खरीद लेते हैं जो हम चाहते हैं। अब इसका एक उदाहरण तुम ही हो। जैसे तुम्हें पैसे चाहिए अपनी बहनों की शादी के लिए और हमें मजा, जब तुम हमें खुश कर दोगे तब हम तुम्हें पैसे देकर खुश कर देंगे। तभी उसमें से एक औरत बोली, क्या हुआ, तुम उदास क्यों लग रहे हो? मैंने उन औरतों के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आप लोगों के साथ वह सब करने का शौक नहीं है, मैं बस अपनी बहनों के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा, चलो किस कमरे में चलना है, मैं तैयार हूँ। तभी एक औरत बोली, रुको, तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसे देखकर मेरा मूड बदल गया। फिर वह मुझे आर्स लाख लाकर दी और बोली, तुम्हें हमारे साथ वह करने की जरूरत नहीं है, यह लो पैसे, जाओ तुम अपनी बहनों की शादी धूमधाम से कर लो। बाकी औरतें उसे कहने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? एक तो बड़ी मुश्किल से हमें आज की रात मजे करने को मिली थी, तुम सारा मूड खराब क्यों कर रही हो? तो वह औरत अपनी दोनों बहनों से बोली, हमारा कोई भाई नहीं है ना, इसीलिए हम भाई का मोल नहीं समझते। अब इस भाई को देखो जो अपनी बहनों की शादी के लिए हमारे साथ वह सब करने को भी तैयार है। हमारा तो काम ही यही है, ये नहीं तो किसी और को बुला लेंगे, वह हमें खुश कर देगा। उस औरत की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, कौन कहता है आपका कोई भाई नहीं है? अगर आपको बुरा ना लगे तो यह गरीब आज से आपका भाई है। उसके बाद वह तीनों औरतें खुश हो गईं और बोली, ठीक है भाई, अब तुम जाओ और हमारी छोटी बहनों का बड़े धूमधाम से शादी करना। उसके बाद मैं घर आया। शाम को मैंने जब यह कहानी अपनी मम्मी और बहनों को बताई तो वह भी चौंक गई। मैंने कहा, मम्मी, अब तुम्हारी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रोमांटिक कहानी अच्छी लगी होगी। जो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।